पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा जय हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पालमाला कुलपालकायं कपालमाला कुलशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान को बैठ जाएं और भगवान की मंगलमय कथा हृदयांगन में। हेलो, जय जय श्री राधे, राधे राधे। मैं इस स्वागत की पावन वेला को आगे बढ़ाते हुए पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला से हार्दिक स्वागत करें। रेवापुर से बाबा जी पधारे हैं, सभी बाबा जी को ताली स्वागत करें और माल्यार्पण के लिए हमारे पटेल साहब रघुवीर भैया से निवेदन है कि बाबा जी का स्वागत कर रहे हैं, सभी तालियों से स्वागत करें। और मैं प्यारे लाल जी दक्कड़खड़ी वालों से अनुरोध करूंगा कि वह पूज्य गुरुदेव का आकर पुष्पमाला से स्वागत करें। सतीश कुमार जी मुकाती बरोड़ वालों से अनुरोध करूंगा कि पूज्य महाराज जी का पुष्पमाला से आकर स्वागत करें। नरेंद्र जी छापरे बरोड़ वालों से अनुरोध करूंगा कि वे महाराज जी का पुष्पमाला से आकर स्वागत करें। रघुनाथ सिंह जी
रुंझुन वालों से अनुरोध करूंगा कि वे आकर पुष्पमाला से स्वागत करें। रेवत सिंह जी राजपूत बमनगांव वालों से अनुरोध करूंगा कि पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला से आकर स्वागत करें। लक्ष्मण जी कुशवाहा बरोड़ वालों से अनुरोध करूंगा कि पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला से स्वागत करें। रामलाल जी यदुवंशी, रामलाल जी यदुवंशी जोगीपेटा वालों से अनुरोध करूंगा पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला से स्वागत करें। सागर सिंह जी राजपूत बमनगांव वालों से अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला से गुरुदेव का स्वागत करें। और जो भी बाहर से अतिथि पधारे हैं उनकी इस भागवत कसरावत समिति सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। जय जय श्री राधे। हरिओम ओम हरिओम ओम ओम हरिओम ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबर तरुण बिंब फलादरोष्ठात् सुंदर मुखार बिंद्र नेत्राय कृष्ण परम किमपि तत्वनाहं जाने। शांतं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिवामनिशं वेदांत वेवं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणि। जय जय गोपीनाथ की जय जय नवल किशोर। जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहो सुरभूप। सब द्वारन को छोड़ के और आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजवान की
लाडली मेरी और ब्रज दूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रखो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल नाथ छुड़ाए रखो, जग जाल नाथ छुड़ाए रखो। नित बाकी झाकी निहारा करूं, छवि छाछ से नाथ छकाए करो, एहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाया करो। हो कान्हा नैन से नैन मिलाए रखो। अखंड मंडलाकार राजाधिराज बाल कृष्ण कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। स्नेहमयी माताएं, ममतामयी बहने, धर्मप्रीत जनता, सभी के अंदर विराजमान परम शक्ति को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण कहकर श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ करते हैं। सभी ध्यान पूर्वक इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसके पहले 2 मिनट भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सीता सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय हो, गाइए। जय हो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जैसे मक्खन में दूध है और चकमक में है आग, तेरा राम तुझ में छिपा जान सके तो जान। श्रोतागणों, संतों ने कहा जिस प्रकार दूध में मक्खन है और मक्खन में घी है और चकमक में आग है, इसी प्रकार तेरा राम तुझ में छुपा जान सके तो जान। जैसा कोई कहे कि भैया ये दूध में से घी निकालो, तो वैसा दूध में से घी निकलने वाला नहीं है। दूध को गर्म करना पड़ेगा और जमाना पड़ेगा और दही को मथना पड़ेगा और फिर जो माखन निकलेगा उसको गर्म करना पड़ेगा, जब जाकर के घी की प्राप्ति होगी। बस संतों ने ऐसा ही कहा है कि परमात्मा के नाम, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए भी बस यही की यही क्रिया है। जब तक सुमरन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, श्वास के माध्यम से परमात्मा के नाम का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे चकमक में आग, पहले आपने देखा होगा एक गार रहती थी और रुई को रख लेते थे और लोहे पर ऐसा उसको घिसते थे, उसमें से आग की चिंगारी निकलती थी। जैसे चकमक में है आग, इसी प्रकार अपने पास भी चकमक चल रही है। ये स्वर रूपी है ना, ये चकमक ही तो है, ये चल रही है। स्वर ही ईश्वर है, पर जान सके तो जान। ये स्वर ही उसी का काम कर रहे, स्वर ही ईश्वर है। स्वर पर जब परमात्मा के नाम का सुमरण करेंगे, सिंगाजी महाराज ने कहा कि निर्फल कभी नहीं गमाऊं, गुरुजी मैं तो सदा शरण सुख पाऊं। एक भी श्वास निर्फल नहीं गमाऊं, गुरुजी मैं तो सदा शरण सुख पाऊं। तो श्वास के माध्यम से परमात्मा का सुमरण करना। अब 21,607 चल रही है, तो यहाँ संतों ने पूछा कि बाहर कितनी आ रही है और भीतर कितनी जा रही है। बाहर कितनी है और भीतर कितनी जा रही है। तो इसका
कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 600 21,000, 21,000 के 1050 हुई, 600 के 300 हुई, तो 21,000 10,800 सांस। ऐसा नहीं है भाई, ये बाहर कितनी और भीतर कितनी चल रही है, समझने की बात है। इसका 16 और 12 का है, बाहर 16 अंगुल आ रही है, ये श्वास चल रही है ना, बाहर 16 अंगुल आ रही है, अंदर 12 जा रही है। ये चल रहा है, ये सर्किट 24 घंटे चल रहा है। संत महात्मा इस पर सुमरण करके, ध्यान करके, प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राण धन आयाम, प्राण की बचत करना, सुमरण के माध्यम से श्वास को खींचना, सीधे चंद्र स्वर से इस स्वर को बंद करके सूर्य नाड़ी के माध्यम से श्वास को खींचना और फिर सूर्य नाड़ी को बंद करना और 1 मिनट तक श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोकना। उसके बाद चंद्र नाड़ी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारना, इसको प्राणायाम कहते हैं। और जब ऐसा करें, प्राणायाम का मतलब प्राण की बचत करना, प्राण की बचत करना। 1 मिनट में 15 श्वास निकल रही है। अगर आप दौड़ेंगे ना तो 1 मिनट में श्वास की गति बढ़ जाएगी। बैठत 12 चलत 18, आप बैठे तो अभी गति 12 चल रही है, धीमी गति चल रही है। चलेंगे ना तो ये श्वास फिर 18 पे आ जाएगी, 6 श्वास बढ़ जाएगी और सांसारी दूनी 36 श्वास निकलेगी 1 मिनट में 36, जबकि 1 मिनट में श्वास में कितनी निकलना चाहिए? 1 मिनट में 12 श्वास। अब 12 श्वास 1 मिनट में निकलना चाहिए और 1 मिनट में निकल रही है 36 श्वास, तो कितना वेस्टेज हो रही है सांस। 1 मिनट में 36 निकल रही है तो बाकी समय में कितनी श्वास निकलेगी? इसलिए स्वर के बारे में बताया गया है। सर श्रोद में ऐसा आता है, श्वास के माध्यम से सुमरण करके प्राण आयाम, प्राण की बचत करना। तो बचत कैसी होगी इसमें? जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार जब आप सुमरण करेंगे तो 7 4 7 6 5 4 3 2 1। संत महात्मा इस श्वास को इस शरीर में ही समा देते हैं, इस शरीर से श्वास को बाहर नहीं जाने देते। शरीर से श्वास बाहर निकल जाती है उसको कहते हैं भैया की मृत्यु हो गई, और श्वास को इसी में समा देना उसी का नाम समाधि। सांस को शरीर में ही समा देना उसी का नाम समाधि है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अगर इसी को नहीं पहचाना, अपने अंदर डुबकी नहीं लगाई तो शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे कोई कुएं में माता बहन भाई लोग पानी जाते थे, पहले कोई सोने की चेन गिर जाए कुएं में और बोले भैया मेरी चेन गिर गई है, और कोई बोले ला मैं निकाल देता हूं, कुएं में कूदे और ऊपर ऊपर तीर करके ढूंढे तो भैया नहीं बोलेगा कि नीचे डुबकी लगा। चेन ऊपर थोड़ी, डुबकी नीचे लगाना पड़ेगी। जब डुबकी नीचे लगेगी जब उस चेन का पता चलेगा। इसी प्रकार भी अपने को नीचे डुबकी लगाना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, जब जाकर के परमात्मा की कृपा होगी। और परमात्मा को नहीं जाना, बाजार में अपन सबको जान लेते, सोमवार बाजार है उनका, वो देखो मेरे मौसा जी आए, वो मेरे फुआ जी खड़े हैं। माता को जाना, पिता को जाना, फुआ जी को जाना, जीजी को जाना, जिया जी को जाना, पर उसको नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। सारे जीवन में उसको नहीं पहचाना तो किसी को नहीं जाना। संतों ने ऐसा कह दिया। आपने सुना हो कथा में कि कर्माबाई रोज भगवान के मंदिर में जाती थी। कर्माबाई मंदिर में जाए, उनने भगवान को उन्हीं ने पहचाना। पुजारी जो पूजा करने जाए नहीं, वो तो भोग लगा देते थे, तो कर्मा रोज जाए तो देखती थी। एक दिन पंडित जी 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, तो उन्होंने सोचा कि ये भोग का काम कौन करेगा, जो रोज मंदिर में आए उसके सुपुर्द करना चाहिए। तो कर्माबाई को बोल दिया कि कर्मा तुम ऐसा करो, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम रोज भगवान को भोग लगा देना।
कर्मा तो रोज भगवान को पहचान लिया। उनने भगवान को पत्थर थोड़े जाना, भगवान को पहचान लिया। कर्मा बाई ने कहा कि गुरुदेव आप चले जाओ, मैं भगवान का भोग लगा दूंगी। वो तो चले गए। कर्मा बाई सुबह थाली तैयार करके लाई और मंदिर में गई, और ब्राह्मण देवता जैसा करते थे उनने वैसा किया। थाली रख दी, जल घुमाया, पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद घंटी बजाकर पर्दा खोल देना। कर्मा ने भी ऐसा किया, भगवान के सामने भोग लगाया, तुलसी दल डाला, जल घुमाया और पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद घंटी बजाई, कर्मा बाई कहने लगी कि भगवान अरे मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं करते, क्या कारण है? तुम ब्राह्मण के हाथ का भोजन कर लेते हो, मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं करते? मैंने शुद्धता से बनाया, बड़ी सफाई से बनाया, आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन नहीं करेंगे ना, कर्मा कह रही है प्रेम से, तो ये चंदन घिसने का पत्थर मेरे पास है, भोजन आप जल्दी करो। तुम मेरे हाथ का भोजन क्यों नहीं करते? बड़ा सुंदर भजन है। कर्मा बाई ने कहा कि थाली भर भर लाई खींचड़ो, जय हो। ओ थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा सांवरिया जिमावे बेटिया। भाव से ताली बजाएंगे। पांडाल में अपनी हाजिरी सभी देंगे भगवान को। थाली भर के लाई में खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोहारा साधनी जिमावे बेटिया की, जिमावे बेटिया आपकी। जाने कद आवे लो, बाप मारो कब गयो है, जाने कब वो आवे लो। वो बाप मारो काम गयो है, न जाने कद आवे लो। बाप मारो गाँव गयो है, जाने कब वो आवे लो। के भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे लो, भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही मर जावे लो। आज जय हो। आइए भाव से। खींचड़ो आज बाओ धरे खींचड़ो, मालदा बड़ी गाछ की, जीमो मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर भर लाए खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीमो मारा सावरिया भर भर लाई खींचड़ो, बरधई की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे छोटी रात की। जय हो। जो जिमाना चाहते हैं प्रेम से ताली बजाएंगे। बार में मंदिर जाती, बार बार पट खोलती, बार बार में मंदिर जय हो। बार बार पट खोलती, और कन्या कोनी जिम्मेदार मोहन करड़ी करड़ी खोलती, कैया कोनी जिम्मेदार मोहन करड़ी करड़ी बोलती।
होती। अरे तुझ में तो मैं जिमूला, तुझ में तो मैं जिमूला, मानो ना कोई लाज की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, बेटी जाट की, वो थाली भर भर लाई खींचड़ो जय हो आट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जय हो पर्दों में तो भूल गई थी, पर्दों फेर लगायो है, पर्दों में तो भूल गई थी, पर्दों फेर लगायो है, वो धाबलिया के ओट बैठ कर श्याम की चरो आयो है सावरिया की ओट बैठ कर श्याम की चढ़ो खायो है। भोला सा भगता के ऊपर, भोला सा भगता के ऊपर, मोहन कैया आट की, हमारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, ओ जिमावे बेटी जाट की, जिमावे जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा जय हो बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी आपकी। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्माबाई परमात्मा की भक्त थी, आज कर्माबाई के साथ भगवान ने खिचड़ा खाया। विश्वासकम फलदायकम, विश्वास करोगे तो निश्चय फल की प्राप्ति होगी। सागर में लहर तूफान उठा देती है और राह के पत्थरों को पत्थर मत समझना, भावना पत्थर को भगवान बना देती है। एक बार अजमल जी, देखना कितना बड़ा विश्वास, 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा और 12 वर्ष के बाद अचानक इंद्रदेव की कृपा हुई और इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा कि किसान लोग सुबह बोवनी करने के लिए निकल पड़े। बोवनी करने के लिए निकल पड़े, उधर से राजा अजमल जी आ रहे हैं। तो राजा अजमल जी को देख करके जो बोनी करने जाने वाले किसान लोग थे, उनको देख करके वापिस घूम गए, बोनी करने नहीं गए। तो किसान ने सोचा कि क्या हो गया। राजा मन में विचार करने लगी कि मेरे को देखकर किसान लोग वापिस क्यों चले गए, क्या कारण है। राजा ने पूछा कि क्यों किसान भाइयों, अरे मेरे को देखकर आप बोनी करने जाने वाले थे तो वापिस क्यों आ गए, क्या कारण है, आप क्यों नहीं जा रहे, मेरे को देख करके वापिस क्यों मुड़ गए। तो अब राजा के सामने कौन बोले, पर कोई नहीं कोई तो हिम्मत कर लेता है। एक किसान ने कहा कि राजन, बोले हाँ बोलिए क्या कारण है, आप मुहूर्त में बोनी करने जा रहे थे और मेरे को देखकर वापिस क्यों आ गए। तो कहने लगे किसान लोग कि राजन, कि मोरी तिने जाता रे राजन, कि मोरी तिने जाता, अरे बांजी यो रे मिलो रे,
की मोरित करने जा रहे थे। राजन तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है तो तुम्हारा मुख देख लिया, हम इसलिए वापिस घूम गए। ओ गेरी गेरी बरसर भैरा छाती कर जावे, गेरी गेरी बरसा भैरा पाछो कर जावे। ओ साचो साचो भेद बतावो जियो, साचो साचो भेद बतावो जियो। अजमाल हो खबरा ओ खम्मा खम्मा हो खम्मा हो आखो गुजरात हो जमाल मीरा गवरा ओ खम्मा खम्मा हो गिरी बरसर भरड़ा पाछा की कर जावो भैरा पाछा की कर जाओ। अरे साचो साचो भेद बताओ ओ रामा साचो साचो भेद बताओ रे। जमाल मीरा गवरा खम्मा हो अजमल जीरे वीरा के तो बाजिया रे कही जो अजमल जीरे वीरा के तो बाजिया कही जो। अजमल जीरे वीरा के तो बाजिया कही जो अजमल जीरे वीरा के तो बाजिया कही जो। सुगन अच्छा नहीं होती ओ रामा सुगन अच्छा नहीं होवे जी कवरा खम्मा खम्मा हो मारा रूढ़ी चेरा धनिया थान को ध्यावे को मारवाड़ हो आखो गुजरात हो। हीरा कवरा खम्मा खम्मा हो खम्मा खम्मा हो मारा रूढ़ी चेरा पूछा गया तो कहने लगे कि राजन तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना, तो हम बोनी करने जो जा रहे हैं, जो बीज बोएंगे ना वो भी उसमें फल नहीं लगेंगे, इसलिए हम वापिस जा रहे हैं। राजा को बड़ा विचार आया। राजा अपने घर गए और रानी ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है, क्या कारण है? कि चेहरे पे उदासी स्वामी, अरे नैना नीर बहावे रे। तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है, आप रो क्यों रहे, क्या कारण है? अरे माने साची साची भेद बताओ जियो, हमारे हमारे मारे बड़ी करनाथ रे। साचो साचो भेद बतावो ओ चेहरे पे उदासी स्वामी नैना नीर बहावे रे। चेहरे पे उदासी राम नैना नीर बहावे। माने साची साची हाल बताओ जियो, साची साची हाल बताओ जियो, हमारे कमारे वासा द्वारी कारनाथ रे। हमारे कमारे राजा द्वारी कारनाथ। उन्होंने कहा कि स्वामी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है, क्या कारण है, आपके आंखों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि रानी, किसान लोग 12 साल में वर्षा हुई, बोनी करने के लिए जा रहे थे, मेरा मुख देख लिया तो वापिस आ गए। उन्होंने कहा कि संतान नहीं, बाजरा बोआ तो बांझ होवे, अगर सब फसल बांझ रह जाएगी, इसलिए संतान नहीं है। तो अजमल जी घर रानी शाह ने कहा कि तुम ऐसा करो ना, रोज भगवान के मंदिर में जाते हो, द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर के उनसे संतान का वरदान मांगो। आज अजमल जी द्वारकाधीश के मंदिर में गए, रोज दर्शन करने जाते थे, आज दर्शन करने गए तो लड्डू साथ में लेकर के गए और मंदिर में गए और भगवान से कहने लगे कि परमात्मा तू भगवान नहीं है, तू पत्थर है। ऐसा मन में विचार आ गया और लड्डू ले गए थे, लड्डू खींचकर मूर्ति को मार दिया।
मूर्ति को मार दिया और पंडित जी बैठे थे प्रसाद साथ देने के लिए। राजा ने जैसी मूर्ति को लड्डू मारा और पंडित जी के पास आए और पूछने लगे कि पंडित जी बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। पंडित जी ने सोचा कि आप नंबर मेरा है, अगर नहीं बताऊं कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो ये भगवान को लड्डू मार दिया तो मेरे को भी अब ये मारेगा। बोले पंडित जी बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। वो बता दे पुजारी कठे द्वार कारानाथ रे, वो बता दे पुजारी कठे द्वार कारानाथ रे। ओ साचो साचो भेद बताओ जी, ओ भाले साचो साचो भेद बताओ जी। बजरमाल गिरा मेरा, ओ खम्मा खम्मा ओ मारा रूनी चेरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा ओ मारा रूनी चेरा धनिया। आने तो जावे तो मारवाड़ हो, आपो गुजरात हो। बजरमाल गिरा गवया, ओ खम्मा खम्मा ओ मारा रूनी चेरा धनिया। पंडित जी ने सोचा, उन्होंने कहा राजा कहने लगे बताओ पंडित जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कुछ युक्ति निकाली, बचने के लिए उपाय ढूंढा। बोले राजन गर्मी घनी लागे प्रभु जी, अरे समुदरिया में सो यारे। बोले गर्मी बहुत पड़ रही राजन, मंदिर में यहाँ थोड़ी है अभी कि गर्मी घनी लागे प्रभु जी समुदरिया में सो यारे। बोले यहाँ नहीं, भगवान तो समुद्र में है। और ठंडी ठंडी लहरे लेवे जियो, हमारे हमारे भगवान कारानाथ रे। भाव से ताली बजाएंगे। ओ गर्मी घनी लागे प्रभु समुद्रिया में सोया रे, गर्मी घनी लागे प्रभु समुद्रिया में सोया रे, ओ गर्मी घनी लागी प्रभु समुद्रिया में सोया रे। गर्मी घनी लागे भाई समुद्रिया में सोया रे। ठंडी ठंडी लहरे लेवे जियो, ठंडी ठंडी लहरे लेवे जियो, हमारे 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 कारानाथ। बोले राजन गर्मी बहुत पड़ रही है ना, भगवान यहाँ थोड़ी है समुद्र में। फिर क्या विश्वास अजमल जी को हुआ और वहां से चल दिए और सीधे जाकर के समुद्र में कूद गए। देखो कितना बड़ा विश्वास किया। गुरु के वाक्य पर जो विश्वास कर लेते हैं, संतों के बात पर विश्वास कर लेते हैं। आज गुरु के बात पर विश्वास किया अजमल जी, एकदम जाकर समुद्र में कूद गए। और जैसे ही नीचे गए तो क्या देखा, क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, भगवान बैठे शेष सैया पर विराजमान। अजमल जी गए तो क्या देखते हैं, भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। अजमल जी ने कहा कि भगवान आपके सिर पर पट्टी कैसी बंधी हुई। अपने को कोई मार दे और अपने 2 दिन बाद पूछे कि भैया, वही पूछे तुमको पट्टी कैसी बंधी हुई, तो अपन नहीं कहेंगे तूने मारा और मेरे से पूछ रहा कैसी पट्टी। तो धन्य है भगवान क्या कह रहे हैं। जब अजमल जी ने पूछा कि भगवान तुम्हारे सर पर पट्टी कैसी बंधी हुई, भगवान कहने लगे अरे भोला भोला जय हो भगता माने लाडूरारी मारी ने। ओ भोला भोला भगता माने लाडूरारी मारी, अरे माथे ऊपर चोट घनी आई, खम्मा खम्मा कमर कवरिया जमाला, खम्मा खम्मा कवरिया। ओ भोला भोला भक्ता मारे लाडूरारी मारी, भोला भोला भक्ता मारे लाडूरारी मारी, माथा ऊपर चोट घनी आई दियो, खम्मा 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 कवरिया जमाला। जय हो बोले मेरा भोला भक्त है, उसने मुझे लड्डू की मार दी। भोला का भक्त कोई मारने के बाद भगवान इसलिए उनका नाम दीनानाथ है। कहा कि भोला भोला भक्ता माने लाडू रारी मारी रे, और माथा ऊपर चोट घनी लागे जियो, खमारे खमारे मारा द्वारी कारनाथ रे।
गुजरात ध्यावे थाने मारवाड़ ध्यावे, सारा गुजरात तुम्हारा ध्यान करता है, मारवाड़ तुमको ध्याता है। तुम्हारा कोई भोले भक्त ने लड्डू की मुझे मार दी। अजमल जी बहुत शर्मिंदे हुए, कहा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने पत्थर समझकर को आपको मार दिया। अजमल जी को भगवान कहने लगे कि अजमल जी जो मेरे लिए प्राण देना चाहता है, मेरे लिए जो प्राण भी दे सकता है, उसके लिए मैं क्या नहीं सहन कर सकता। तुम जो चाहो बताओ किसके लिए आए हो। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। तब भगवान कहने लगे कि अजमल जी चिंता न करें कि बड़ा रे राम देव, छोटा रे बीरम देव, कृष्ण बलराम, अरे थारे घर पालना झुलाओ जियो, कमारे कमारे नाथ रे, छोटा रे बीरम देव, बड़ा रे राम देव, छोटा रे बीरम देव, थारे घर पालना झुलाओ जियो, थारे घर पालना झुलाओ जियो, हमारे मारा द्वार का। बोले रामदेव बाबा की जय, रुणिचारे नाथ की जय। ऐसे ऐसे धराधरणी पर भगत हुए। उनने कहा कि हम दोनों भाई, बड़ा भाई बलराम, छोटा कृष्ण, हम दोनों यहाँ तुम्हारे यहाँ प्रकट हो गए। बहादुर सुदी दूज बड़ा, जब बोले मैं मेरा बड़ा भाई आएगा, उस समय तुम्हारे यहाँ ऑटोमेटिक जो जल से बर्तन भरे हुए हैं वो दूध से उफाने लगेंगे। सब बर्तनों में दूध उफान लग आ जाएगा, समझ लेना। और जब मैं स्वयं आऊंगा तो कुमकुम के पगले तुम्हारे आंगन में मिलेंगे, तो समझ लेना मैं आपके यहाँ आ गया। बोलिए रामदेव बाबा की जय। ये 750 वर्ष, सिंगा जी की कथा को 500 साल और ये 750 वर्ष हो गए इस कथा को। तो ऐसे परमात्मा पर जिनने विश्वास किया, परमात्मा को जिनने माना, परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की। आपने कथा में सुना होगा ना कि कृष्ण भगवान को अपने पुत्र से आरे से चिरा करके भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसे ऐसे संसार में भगत हुए। एक बार भक्ति की परीक्षा के लिए अर्जुन जी महाराज ने कृष्ण जी से कहा कि मेरे से बड़ा भक्त और थोड़ी आपका कोई हो सकता। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं जानते, अभी तुम्हारे से बड़े भक्त और संसार में हैं। तुमने कहा कौन है? बोले है। अर्जुन को उसका भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन मान गए कि मेरे से भी कोई बड़ा इस संसार में है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ऐसा करो, तुम कबूतर बन जाओ और मैं बाज बन जाता हूं। देखो तुमसे भी बड़े भक्ति के दर्शन कराता हूं। तो अर्जुन बने कबूतर, भगवान बन गए बाज। और आगे आगे कबूतर उड़ रहा है, बाज रूप में भगवान पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और राजा शिवी के आश्रम पर गए उड़ते उड़ते। अर्जुन जी महाराज राजा शिवी की गोद में जाकर के बैठ गए कबूतर रूप में, और बाज रूप में कृष्ण भगवान गए। कृष्ण भगवान बाज रूप में गए और कहा कि राजा शिवी, मेरी शिकार आपकी गोद में, मुझे दीजिए, मेरे पेट की तृष्णा बुझाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मेरी शिकार आपके गोद में है। राजा शिवी ने कहा कि ये मेरी शरणागत है, मेरी गोदी में आ गया है, आप इसको तुम्हारे सुपुर्द करने वाला नहीं हूं, चाहे तुमको भूख भी लगी हो। बोले नहीं, मेरा शिकार है, बहुत दूर से मैं उड़ाते उड़ाते इसे लाया हूं, मुझे दे दीजिए, मेरी पेट की तृष्णा मिटाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चाहो ना तो इसके बरोबर मैं अपनी जंगा का मांस दे सकता हूं, पर इसको नहीं दूंगा, ये मेरी शरणागति में मेरे शरण आया हुआ, शरण आयु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये तो परीक्षा थी। भगवान ने कहा ठीक, बाज रूप में थे। उन्होंने कहा कि राजा शिवी तो ऐसा कर, इसके बरोबर तू मुझे मांस दे।
एक तराजू पर कबूतर, अर्जुन जी महाराज कबूतर का रूप थे, एक प्लेट पर रखा गया और राजा शिवी ने अपनी जंगा का मांस निकाल निकाल कर तराजू पर रखा। इतने में भगवान अर्जुन दोनों प्रकट हुए और कहा कि देख अर्जुन, तू कहता है कि मैं ही बड़ा भगत हूं, तेरे से भी बड़े वाला ये है। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दुमदुमी नगाड़े बजने लगे, देवता लोग गंधर्व लोग नृत्य करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नाम की बड़ी महत्ता है, नाम का बहुत महत्व है। कल आपने कथा सुनी, कल की कथा अपन ने विश्राम यहां दी थी। कालिया नाग को नथा और यमुना को शुद्ध किया। इसके बाद सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब सभी गोपियों का मन बना कि यमुना में स्नान करना और कात्यायनी की बालू की मूर्ति बनाना और पूजन करना, और श्याम सुंदर पति मिले इसलिए कात्यायनी देवी के पूजन करना बोला। तो हे ममंत प्रथम माश नंद ब्रज गुंप कुमारिका चेरु हर विश्याम भुजानाम कात्यायनी व्रत अर्चनम। हेमंत ऋतु का प्रथम मास में गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। राजन कहने लगे कि किसके लिए व्रत किया? कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। किस लिए किया कात्यायनी देवी का व्रत गोपियों ने? कि श्याम सुंदर मुरली मनोहर हमारे पति बने। ये श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद है और 20वां अध्याय है। बड़ा भी गुण अर्थ है कि जिन माता बहनों गोपियों के पति थे वो भी श्याम सुंदर मुरली मनोहर को पति क्यों बनाना चाहती थी। कह रही है कि कात्यायनी व्रत इसलिए कर रहे हैं कि हम श्याम सुंदर मुरली मनोहर को पति बनाना चाहते हैं। तो सभी गोपियां यमुना किनारे गई और कात्यायनी देवी की बालू की मूर्ति बनाना और पूजन करना और यमुना में स्नान करना। गोपियों ने यमुना में स्नान किया और श्याम सुंदर मुरली मनोहर आए, उनके वस्त्रों को चुरा करके कदम के पेड़ पर बैठ गए। गोपियों ने श्रोतागणों जब स्नान किया और देखा कि वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, गोपियां इधर उधर देखने लगी। एक गोपी कहने लगी कि अली, शायद है कि जो माखन चुराता था उसी ने अपने वस्त्र चुराए होंगे। अपने गांव में कभी एक आध बार कोई आदमी चोरी कर ले और फिर महीना 2 महीना बाद एक चोरी और हो तो सबकी निगाह उसी पर जाएगी कि शायद इसने चोरी की होगी, क्योंकि पहले भी गांव में एक बार इसने कर ली। तो गोपियां कहने लगी कि जो माखन चोरी कर सकता है वही कपड़ों की चोरी कर सकता है। हो सकता है कि कन्हैया ने कपड़े चुराए हो। इतने में कृष्ण भगवान को हंसी आ गई और गोपियों की निगाह पड़ी पीपल के कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। तो कहने लगे, हे परमात्मा, हमारे कपड़े हमारे चीर हमको वापिस दे दो। भगवान कहने लगे, नहीं गोपिया, आप एक एक करके पहले स्नान कर रही हैं, सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दो और एक एक करके ये चीर ले जाओ, आपके वस्त्र ले जाओ। उन्होंने कहा कि हम नहीं ले, भी जब तक पहने हुए हैं, जब तक आपके अंदर वासना विराजमान है, जब तक परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होंगे। तो गोपियों की वासना रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया। भगवान ने वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया और इसके बाद कहा कि हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने कहा एक एक आकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दो और आपके वस्त्र ले जाओ। भगवान ने सबको एक एक जो आई सभी गोपियों को वस्त्र दिए और कहा कि गोपियां आप ये बताओ, हमारे से वादा करो कि आप शरद पूर्णिमा के रोज हम बांसुरी का नाद करेंगे, आपको रास में आना पड़ेगा। गोपियों ने वादा किया और गोपियां अपने घर को चली गई। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि गोपियां सही में स्नेह करती है न करती है। शरद पूर्णिमा के एक रोज पहले ही बांसुरी का नाद कर दिया। भगवान ने बांसुरी बजाई
कि वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोक, वो तीनों मोहे नहीं तो बसे कौन सी ठोर। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वो तीनों मोहे नहीं तो बसे कौन सी ठोर। कि सर्प न मोया कान से, वेद न मोहा ज्ञान से, और सती न मोही सत से, तो बच गए ये तीनों। ये तीन मोहित नहीं हुए थे। अगर शेष नाग मोहित हो जाता तो धरणी रसातल को चली जाती। सती माता बहने कोई बंसी बजाए बाजे बजाए कभी मोहित नहीं होती, और सर्प के कान नहीं, और वेद कभी ज्ञान से मोहित नहीं होता, तो बच गए ये तीनों। अरे बाजी बाजी रे वो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी प्रेम से बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे बिराज वाला, ओ नंद लाला रे बिराज वाला। की मुरली वो बंसी हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। और बंसी की आवाज में तो बागा में सुनी सा, बंसी की आवाज में तो बागा में सुनी सा, ओ बंसी की आवाज में तो बागा में सुनी सा। बंसी की आवाज में तो बागा में सुनी ओ फुलड़ा की फुलड़ा तोड़ती छोड़ी आई रे नंद लाला। वो फुलड़ा तोड़ती छोड़ आई रे नंद लाला। और नंद लाला गोपाल लाला, हो नंद लाला रे गोपाल लाला। बंसी की मुरली बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। और बंसी के आवाज में तो पनघट पे सुनी सा। बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी सा। ओ बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी सा। बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी सा। उधर लो कि चुकलियो भर तोड़ी छोड़ी आई रे नंद लाला। उधर लो भर तोड़ी छोड़ी आई रे नंद लाला। और नंद लाला रे बिराज वाला, हो नंद लाला रे बिरज वाला। मुरली बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। वो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी सा। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी सा। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी सा। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी
ओ बालक नैनो टाबर रोवती छोड़ी आई रे नंद लाला। ओ बालक रोवती छोड़ी आई रे नंद लाला। और नंद लाला रे बीरज वाला हो नंद लाला रे बीरज वाला। मुरली बंसी की मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर लाला रे बीरज वाला हो नंद लाला रे बीरज वाला। ओ बंसी जोर प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही बंसी का नाच सुना श्रोता गणों माता बहनों, कोई माता बहन गाय धोने का काम करे, कोई भोजन बनाने का काम करे, भाव विभोर हो गए। जो जिस हालत में थी वैसे के वैसे घर से चल दी। सब एकत्रित होकर के भगवान के पास गई। भगवान ने कहा कि गोपियां, बोले हाँ भगवान। बोले इस तरह तुम्हें रात्रि में नहीं आना चाहिए, जाओ अपने स्वामी के चरणों की सेवा करो। तुमको शोभा नहीं देता कि कोई बांसुरी बजाए और घर से आ जाए। जाइए आप अपने पति के चरणों की सेवा कीजिए। गोपियों ने कहा कि भगवान हम थोड़ी आए, आपकी बांसुरी ने, आपने हमको बुलाया जब हम यहाँ पर आए, नहीं तो हम आने वाले थोड़ी हैं, आपकी बांसुरी हमको बुलाया है। भगवान ने कहा कि नहीं, जाओ घर जाकर के अपने स्वामी के चरणों की सेवा करो, यही पतिव्रत धर्म है और कोई व्रत न धर्म। तुम तो जाकर के अपने स्वामी के चरणों की सेवा करो। गोपियां वहां से जब वापिस आई तो मन में विचार करने लगी कि हे सखी, अपने को बोल देते कि आज आना कल आना, और ये बांसुरी को तो 24 घंटे अपने होठों से लगाए रखते हैं। क्या कारण है? बांसुरी को अपने से दूर नहीं करते, अपने होठों से लगा करके रखते हैं। एक सखी ने कहा कि हे अली, इसमें भाव बताए बांसुरी के प्रति कि बांसुरी में किसी प्रकार का विकार नहीं है, बांसुरी पोली आती किसी प्रकार का। बोले हे सखी, अंदर कचरा नहीं है, और जिस जीव के अंदर कचरा नहीं होता वो भगवान की प्रिय होता है। इसलिए बांसुरी में किसी प्रकार का कचरा नहीं है, इसलिए परमात्मा की प्रिय है, इसलिए अधरों से लगाए रहते हैं। एक ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले बांस ने ग्रीष्म की धूप सहन की, वर्षा का जल सहन किया और शीतकालीन ऋतु में ठंड सहन किया, इसलिए परमात्मा को प्रिय है। ऐसे बंसी के अनेक अनेक। एक ने कहा कि नहीं, इसमें 7 स्वर हैं, 7 स्वर एक आवाज निकालते हैं। अपने में भी 7 मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनंत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रतार। बोले बांसुरी में 7 स्वर है। ऐसा करते करते बोले चलो आज अपन भगवान से बात कर लेते हैं। गोपिया ने पूछा भगवान से कि भगवान आप ये बताइए कि कोई माता बहन अपने पति को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करती। क्या कहा कि अपने पति को भोजन कराने के बाद में भोजन करती है, परंतु उनके पति तीर्थ के गए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि गोपिया, बोले हाँ, बोले हमारे पति तीर्थ गए हैं और हमारे पति के भोजन कराने के बाद हम भोजन करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि उनकी फोटो के सामने भोग लगा देना चाहिए और भोजन कर लेना चाहिए। गोपी ने कहा कि ठीक है, आपने सही कहा। एक प्रश्न और है भगवान हमारा। बोले बताइए। बोले जब हमारे स्वामी तीर्थ से वापिस आ गए और आंगन में खड़े हैं और हम फोटो की पूजा कर रहे हैं, हमारे पति की फोटो की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि फोटो को छोड़ देना चाहिए, असली पति की पूजा करना चाहिए।
फोटो को छोड़ देना चाहिए, भगवान ने कहा। तो गोपियां कहने लगी घर है वो तो फोटो है, आत्मा के पति तो आप परमात्मा है। घर है ना ये तो सब फोटो है, तुम हमारी आत्मा के पति परमात्मा। गोपियों ने कहा तो भगवान ने कहा गोपियां तुम जीत गई और मैं हार गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आज नहीं कल शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के रोज फिर भगवान ने बांसुरी बजाई। सब गोपियां एकत्रित हो गई और सबकी इच्छा थी कि परमात्मा हमारे हाथ में हाथ पकड़ करके राज करे। भगवान ने अनेक रूप धारण किए, पर गोपियों को ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारे साथ है। हर गोपी को ऐसा लग रहा था कि भगवान तो हमारे साथ हाथ में हाथ पकड़ करके राज कर रहे हैं। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और राज चलता रहा। राज चलते चलते भगवान राधिका जी को लेकर के अदृश्य हो गए। राधिका जी को लेकर के अदृश्य हो गए। सब गोपियां चिंता करने लगी कि चलो ढूंढने लगी, चलते हैं। वृंदावन में ढूंढने निकली गोपियां निकली तो क्या देखा कि थोड़ी दूर तो भगवान राधिका जी के पैर पद चिन्ह मिले, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के सिर्फ भगवान के पद चिन्ह मिले, राधिका के पद चिन्ह नहीं है। क्योंकि भगवान राधिका को लेकर के जब गए तो राधिका जी के मन में विचार आ गया कि भगवान तो इसने मेरे से ज्यादा करते हैं। थोड़ी बहुत दो राधा जी चली और भगवान से कहा कि मैं थक गई हूँ, तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लीजिए। भगवान ने सोचा कि राधिका जी को भी अहंकार आ गया कि मेरे से ज्यादा स्नेह करते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है तुम सामने खड़ी हो। भगवान पीछे नीचे बैठे और कहा कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधिका जी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए। राधिका जी अकेले। इधर से गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, इधर उधर देख पता नहीं चला। देखा कि राधिका जी खड़ी है। सब गोपियां राधिका जी के पास कहने लगी कि हे देवी श्याम सुंदर मुरली मनोहर कहाँ है, तुम्हारे साथ अदृश्य हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं भी क्या करूं, मेरे को छोड़कर भी यहाँ से कहीं चले गए। सब गोपियों ने मिलकर के भाव बनाया कि प्रार्थना करे भगवान से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्रीदाय नमो नमः। सब गोपियों ने राधिका सहित प्रार्थना करी तो भगवान सबके बीच में प्रकट हो गए। सबके बीच में प्रकट हुए और महाराज प्रारंभ हो गया। महाराज प्रारंभ हुआ और भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि महाराज देखने जाना चाहिए। पार्वती जी से कहा कि पूर्ण ब्रह्म आज महाराज कर रहे हैं, मेरी इच्छा है देखने की। पार्वती जी ने कहा कि वहां नो एंट्री, वहां पुरुषों को रास में जाने की एंट्री नहीं है, पुरुष लोग रास में नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो ना, मुझे रास में जाना है, मुझे आप स्त्री के कपड़े पहना दो, चूड़ी पहना दो, हाथ में मेहंदी लगा दो, मैं भी रास देखने के लिए जाऊंगा। भगवान आज श्रृंगार कर रहे हैं रास में जाने के लिए। पार्वती जी को साथ में लिए। भगवान ने देखा कि मेरे नीलकंठेश्वर महादेव रास में आ रहे हैं। भगवान तो समझ गए थे, पर भगवान भोलेनाथ भी रास में शामिल हुए। तो भगवान ने कहा कि ये सबसे ऊंची गोपी जो है ना, इसके सिर पर एक दीपक रख दिया जाए तो रास में उजेला होगा। भोलेनाथ ने कहा कि देखो मेरे सिर पर दीपक। भगवान जान गए कि मेरे भोले बाबा है। राज चलता रहा, राज चलता रहा। भगवान भोलेनाथ ने महाराज का आनंद लिया। एक बड़ा सुंदर भजन है मधुआई। श्री राधे। एक बार भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक बार भोले भंडारी बन कर
चलूंगा तेरे दास में, तेरे दास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तुम संग दास में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे दास में, तेरे दास में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग में श्याम रचाए, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। हो श्याम के सिवाना वहाँ पुरुष जाए ना मेरे संग में, ओ श्याम के सिवाना वहाँ पुरुष जाए ना उस संग में, वहाँ संग में। ओ हंसी करेगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक बार बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक बार बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमामि सम्मिशानं निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, राजा कंस को दिन नहीं चैन रैन नहीं ने दिया। राजा कंस को दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, परेशान हो गया। तो मंत्री लोगों ने कहा कि राजन तुम ऐसा करो, कोई जब जान ही खतरे में हो तो धन भी किस काम का, तुम कोई धन का खर्च करो और अक्रूर चाचा को द्वारिका भेजो, द्वारिका से कृष्ण बलराम को लेकर आएंगे, तुम यज्ञ का आयोजन करो और यह बुला लेना और उनको मौत के घाट उतार देना। सलाहकार भी वैसे ही थे। मंत्रियों ने राजा से कहा, राजा को यह बात मंजूर हो गई, राजा को यह बात जम गई। तो अक्रूर चाचा को बुलाया। अक्रूर चाचा को जब बुलाया और कहा कि अक्रूर जी, अपने यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है और तुम ऐसा करो, धनुष यज्ञ के निमंत्रण के लिए द्वारिका जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ। कहना है कि तुम्हारे मामा ने तुमको धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है। अक्रूर चाचा मन में विचार करने लगे कि आज तक मेरे हाथ बाल हत्या का दोष नहीं लगा। मैं द्वारिका जाऊंगा और कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा, ये दुष्ट उन्हें मौत के घाट उतार देगा। परंतु क्या करें, मना करे तो इधर भी दिक्कत, मना नहीं कर सकते। अक्रूर चाचा जी ने रथ तैयार किया, रथ में घोड़े जोते और आज मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल दिए। धीरे 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 रथ जा रहा है।
अक्रूर जी बड़े उदास है, मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा, ये दुष्ट उनको मौत के घाट उतार देगा। रथ आगे बढ़ा, जैसे रथ द्वारका पहुंचा, देखा कि अक्रूर चाचा आए हैं। कृष्ण बलराम ने देखा अक्रूर चाचा आए हैं। जैसे आए और रथ के घोड़े छोड़ दिए गए और अक्रूर चाचा को रथ से नीचे उतार कर अपने निज भवन में ले गए और अक्रूर चाचा को प्रणाम किया और सुंदर भोजन बनवाया। अक्रूर चाचा ने भोजन वगैरह किया। इसके बाद पूछा कि चाचा जी आपका आना कैसे हुआ, किस कारण के लिए आए हो, बताइए। भोजन भी बड़ा सुंदर बनाया माँ यशोदा। अरे तारा जानी हो जिनने बड़ी हो बनाई। बड़ी कैसी बनाई, जैसे आकाश में तारे हैं, सुंदर। बड़े ही हमारे मौजवा ग्राम से प्यारेलाल भाई और मांगलाल भाई, भागवत भाई, भागवत समिति वाले लोग पधारे हैं। सभी क्लिपिंग तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे तारा जानी हो जिनने बड़ी हो बनाई। अक्रूर जी को भोजन में क्या क्या दिया गया? अरे पापड़ पूनम चांद हो, तारा जानी हो जिनने बड़ी हो बनाई। पापड़ पूनम चांद हो, आकाश में तारे सुंदर, बड़ी पूर्णिमा का पापड़ होता है, पूनम का जो चंद्रमा है, ऐसे पापड़ बनाए गए। चाचा जी को सुंदर भोजन वगैरह खिलाया और पूछा, तुमने कहा कि मैं धनुष यज्ञ के लिए आऊं। नंद बाबा, माँ यशोदा सभी से कहा कि मैं कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के लिए लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा से कहा, कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैया से पूछ लेते हैं, नंद बाबा से पूछ लेते हैं। नंद बाबा से पूछा गया। माँ यशोदा से कहा, मैया ने कहा कि अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना था, तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसा है? तुमको मालूम है कृष्ण बलराम मेरी आंखों के तारे हैं, मैं कभी नहीं उनको मथुरा ना जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है उनने अकासुर, बकासुर, तृणावत आदि बड़े बड़े दैत्यों को भेजा है। तुम्हारा नाम तो क्रूर होना था। अक्रूर का मतलब तो ये होता है कि जिनका हृदय कोमल हो, उनका नाम अक्रूर होना चाहिए। तुम्हारा हृदय तो बड़ा कठोर है, तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना था। कृष्ण बलराम मेरी आंखों के तारे हैं, कभी नहीं मैं भेजने वाली नहीं हूं। बोले अक्रूर जी, सोचनीय 12 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इन पर विचार करना चाहिए, जो 12 लोग बताएं रामायण में। इसलिए अक्रूर जी तुमको भी सोचना था कि कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा जाएंगे तो कंस वापिस नहीं आने देगा। सोच ही विप्र, किसके विषय में सोचना है? बोले तुमको राजा कंस के विषय में तो सोचना था। और चौपाई आई है, इसमें रामायण में आता है कि सोच ही विप्र जो वेद वहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। विप्र जो वेद वहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। तज निज धर्म विषय लवलीना। बोले ब्राह्मण वो सोचनी है कि अपने धर्म को छोड़कर विषय में लीन हो जाता है, वह ब्राह्मण सोचनी है। और सोचे ही नृप जो नीति न जाने, जो नृप मतलब जो राजा नीति नहीं जानता हो, वो सोचने के लायक है। अब कंस भी राजा ही है, ये नीति नहीं जानता कि बालकों को कैसे मौत के घाट उतारे, कितने मारने के लिए भेजा।
पूतना भेजी, अकासुर भेज, बकासुर आदि को भेजा, इसलिए मैं भेजने वाले लिए नहीं हूं। तो भगवान कहने लगे कि मैया हमें भेज दीजिए, हम धनुष देख करके आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं भेजने वाली नहीं हूं। अगर तुम चाहो ना तो तुमको तीर्थ भेज दूं, गंगा भेज दूं, हरिद्वार, ऋषिकेश यहां भेज दूं, परंतु मथुरा कभी नहीं भेजने वाली हूं। मथुरा तो मैं भेजूंगी नहीं, मना बोल दिया। बलराम जी कहने लगे कि मैया हमें भेज दो ना, हम किसी से झगड़ा थोड़ी करेंगे। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा हम किसी से झगड़ा थोड़ी करेंगे, मैया हमें भेज दीजिए। इतने में बलराम जी ने कहा कि मैया कोई झगड़ा हम तो नहीं करेंगे, पर हमसे कोई झगड़ा करेगा ना तो हमको उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, पर हमको आप मथुरा भेज दीजिए। माँ यशोदा देर रात हो गई, कृष्ण बलराम दोनों मैया से प्रार्थना करते रहे। मैया ने कहा कि ठीक है मैं भेजते तू, पर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना। भगवान ने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे, किसी के यहाँ झगड़ा नहीं करना किसी से। उन्हें कहा झगड़ा नहीं करेंगे, पर मैया अगर कोई हमसे झगड़ा करेगा तो हमको छोड़ने वाले नहीं है। आज माँ यशोदा ने कहा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। नंद बाबा, उपनंद, सुनंद आदि गोपी ग्वाल सबको पता चला। गोपियों ने मन विचार किया कि यहाँ नहीं रोकते, इनको गांव के बाहर जाकर के इनका रथ रोकेंगे। सारी गोपियां गांव के बाहर चली गई और जिधर से रथ आ रहा था उस रास्ते में जाकर के लेट गई। अक्रूर जी का रथ गया। खैरखेड़ा से हमारे लक्ष्मीनारायण भैया, सरपंच साहब, करण भैया पधारे, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। इधर से अक्रूर जी का रथ जा रहा है। गोपियों ने रथ रोक लिया और कहने लगी कन्हैया हम तुमको मथुरा नहीं जाने देंगे, मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा कि गोपियां मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, धनुषक देख करके वापिस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, और अगर आप जाना चाहते हैं ना तो हमारे ऊपर से रथ का पहिया चढ़ा करके ले जाओ, और जाना चाहते हो जाओ, वैसे हम नहीं जाने देंगे। गोपियां कृष्ण भगवान के विरह में सुख सागर में आता, इतनी रोई कि उनकी आंखों से जो आंसू निकले उनसे एक नाला बह निकला, इतनी रोई। राधिका जी कहने लगी भगवान से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। वो कहती है कि काले बहुत अजमाए कन्हैया, मैंने काले बहुत अजमाए। तुम भी तो काली है, हमने काले बहुत अजमा लिए। काले बाल खूब संवारे, वन फूल तेल लगाए, हमने केसों को खूब संवारा, वन फूल तेल लगाए, पर ये काले अपने नहीं भये, अंत श्वेत भर पाए। अंत में काले बाल भी सफेद हो जाते हैं जिन पर हमने भरोसा किया था, और तुम भी तो काले हैं, हम भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। गोपियां कहने लगी काले बहुत अजमाए कन्हैया, मैंने काले बहुत अजमाए। काले नाग टिपारे में, हमने टिपारों में काले नागों को रखा और खूब उनको दूध पिलाया, वो काले अपने नहीं भये, अंत समय ढस खाए कन्हैया, मैंने काले बहुत अजमाए। सर्पों को हमने टिपारे में रखकर दूध पिलाया, इसके बाद भी वो अपने नहीं हुई, और अंत समय ढस खाए कन्हैया, मैंने काले बहुत अजमाए। तुम भी तो काले हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वापिस नहीं आओगे। बड़े विरह करने लगी। भगवान ने सांत्वना दी कि नहीं, हम कुछ समय जा रहे हैं, कुछ काम करके वापिस आ जाएंगे। राधिका जी कहने लगी अरे राधिके अरज करे कर जोड़े। हाथ जोड़कर राधिका जी प्रार्थना करें। जय हो। कर जोड़े राधिका अरज करे कर जोड़े, राधिका अरज करे कर जोड़े। ओ सावरे
भाव से मत जा मत जा मत जा मत जा राधिके अर्ज करे कर जोड़े राधिके अर्ज करे कर जोड़े ए रे सांवरे मत जा मत जा राधिके अर्ज करे कर जोड़े राधिके अर्ज करे कर जोड़। उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे तो गौ माता यमुना का जल पीना बंद कर देगी, वृंदावन की हरियाली सूख जाएगी। धेनु चरे ना श्याम बिना रे ओ बिन मोहन के धेनु चरे ना बाजे नबी बीन रसीली श्याम बिना धेनु चरे ना वो बाजे नबीन रसीले। अरे हरियाली सब वृंदावन की हरियाली सब वृंदावन की हरियाली सब वृंदावन की रही विरह में पीली राधिके अर्ज करे कर जोड़े राधिके अर्ज करे कर जोड़े। रे सांवरे मत जा मत जा मत जा मत जा राधिके अर्ज करे कर जोड़े राधिके अर्ज करे कर जोड़े राधिके अर्ज करे कर जोड़े। राधिके अर्ज करे कर जोड़े। राधिका जी कहने लगी कि अगर आप चले जाएंगे गौ माता दूध देना बंद कर देगी, घास खाना बंद कर देगी, वृंदावन की हरियाली सूख जाएगी, पतझड़ हो जाएगा, आप न जाइए। परंतु भगवान ने कहा कि मैं कुछ समय के बाद आ जाऊंगा। गोपियां रोती रही, भगवान का रथ आगे बढ़ा। आखिरी में गोपी ने कह दिया कि हमारा हाथ छुड़ा करके जाते हो तो जाओ, परंतु हमारे हृदय से जाने, जब जाने कि तुम देवकी की लाल हो, हम हृदय से नहीं जाने देंगे, वैसे चले आप चले जाओ। गोपियां देखती रही और रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जी के मन में विचार था कि अब ऐसा लग रहा है कि ये वापिस नहीं आएंगे, ये दुष्ट उन्हें मौत के घाट उतार देगा। भगवान ने सोचा कि अक्रूर जी के मन में भी अभी शंका है, इनकी भी शंका का निवारण करना चाहिए। अक्रूर जी के मन में विचार बना। कृष्ण बलराम से कहा कि आपकी इच्छा हो तो मैं यमुना में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा कि ठीक है अक्रूर जी, आप यमुना में स्नान कर लीजिए। यमुना में स्नान किया अक्रूर जी ने। पहली डुबकी जैसी लगाई तो जिस स्थान पर बलराम जी बैठे थे वहां 1000 भन के श्री शेषनाग बैठे हुए, और डुबकी दूसरी लगाई तो अक्रूर जी ने क्या देखा, जहां पर बालकृष्ण जी बैठे हैं वहां पर संग चक्र गदा पद्म सहित भगवान विष्णु बैठे हैं। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो गया है और राजा कंस का काल आ गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सबके रथ आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, मथुरापुरी में रथ पहुंचा। इसके बाद भगवान ने मन में विचार किया कि मथुरा के लोग भी चाहते थे कि सारा जीवन राजा कंस के दर्शन करते करते समाप्त हो गया। बड़े भाग्य की बात है, आज पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो सब कोई अपनी बिल्डिंग पर ऊपर खड़े हो गए।
और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि आज मनुष्य देह सफल हो जाएगी। राजा कंस उस दुष्ट के दर्शन करते थे, आज पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने को प्राप्त होंगे। सब अपने अपने बिल्डिंगों पर चढ़ गए और लाइन बंद कतार वाइज खड़े हो गए। इधर भगवान गोपी ग्वाल नंद बाबा उपनंद सुनंद सभी ग्वाल बालों के साथ में भगवान आज मथुरापुरी में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे मथुरापुरी में गए तो शुरू में राजा कंस का धोबी कपड़े धो करके प्रेस करके राजा कंस के दरबार में देने के लिए जा रहा था। इधर से भगवान बलराम जी ग्वाल बाल जा रहे थे। भगवान ने कहा कि क्यों भैया ये कपड़े कहाँ लेकर के जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि राजा धीराज कंस के कपड़े हैं, धो करके प्रेस करके उनके राजभवन में देने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कि कपड़े हमारे सब ग्वाल बालों को पहना दो ना। धोबी ने कहा कि राजा धीराज के कपड़े हैं। ज्यादा बोलने लगा। भगवान ने एक खींच करके दिया। भगवान समझ गए। बलराम जी ने कहा कि ये वही धोबी है त्रेता युग का। प्राण पंखी उड़ गए, सारे कपड़े ग्वाल बालों को पहनाए गए और आगे जैसे ही बढ़े ये सब क्रिया वो टेलर देख रहा था। उससे कहा कि भैया ये कपड़ों को सब ग्वाल बाल के नाप से बनाओ। उन्हें फटाफट ग्वाल बालों के नाप से कपड़े बना दिए। ग्वाल बालों ने कपड़ों को पहन लिया। आगे जैसे ही भगवान गए तो सुदाम नाम का एक माली रहता था। रोज माला बनाकर ले जाना, राजा कंस के गले में पहनाना। भगवान ने कहा कि भैया माली, अरे ये माला आज ग्वाल बाल हमको पहना देना। भगवान ने कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। रोज दुष्ट के गले में माला पहनाता था, आज पूर्ण ब्रह्म के गले में माला पहनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। माली ने सभी को मालाएं पहना दी और उधर से कुब्जा नाम की दासी रोज चंदन केसर का चंदन घिसना, कटोरी में तैयार करके ले जाना और राजा कंस के दरबार में जाना। भगवान ने देखा कुब्जा आ रही है। भगवान ने आवाज लगाई, ओ परम सुंदरी, ओ परम सुंदरी। कुब्जा ने सोचा कि मैं और इसको सुंदर नजर आ रही, कौन है मुझे कह रहा है कि परम सुंदरी। भगवान ने कहा कि हम ही आपको आवाज लगा रहे हैं। हे देवी, हम आपके तन की बात नहीं कर रहे हैं, आपका मन बहुत सुंदर है। कुब्जा 7 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने परम सुंदरी कह करके आवाज लगाई। भगवान ने कहा कि देवी, हम आपके मन की बात कर रहे हैं, तन की बात नहीं कर रहे हैं। आपका तन साय सुंदर नहीं है, परंतु आपका मन बहुत सुंदर है। एक बार क्या हुआ, राजा जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में सत्संग हुआ करता था। संत महात्मा लोग जाकर, ज्ञानी विद्वान लोग जाकर सत्संग करते थे। तो एक बार अष्टावक्र जी भी चले गए उनकी सभा में। उन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करने के लिए जाते हैं, सभा में सत्संग होता है, देखेंगे। अष्टावक्र जी जैसे गए तो अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। वो चलते थे, जब ऐसा लचक लचक के चलते थे तो देखने में हंसी आ जाती थी। तो राज दरबार के सभासद अष्टावक्र की चाल को देख करके राजा जनक जी भी हंसने लगे और सभासद भी हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा कि क्यों हंस रहे हो? और इधर से अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा ने कहा कि अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे? अष्टावक्र जी ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं? बातचीत होने लगी। राजा ने कह दिया, राजा जनक जी ने कह दिया, अष्टावक्र जी आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है ना, इस चाल को देख करके हम हंस रहे हैं। तुम क्यों हंस रहे हो अष्टावक्र जी? हम तो आपको देख करके हंस रहे थे। देखो अष्टावक्र जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, मैं तो समझता था कि आपकी सभा में ज्ञानवान बुद्धिमान लोग सत्संग के लिए आते हैं, पर मुझे हंसी इस बात की आई है कि मुझे पता इस बात का चला कि आपकी सभा में बुद्धिजीवी लोग नहीं है, विद्वान लोग नहीं है। आपकी सभा में तो चमड़ी को परख करने वाले बैठे हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले चमड़ी की परख करने वाले बैठे, मैं तो समझता था कि विद्वान लोग बैठे। इस प्रकार भगवान कहने लगे कि कुब्जा, हम तुम्हारे तन की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, बहुत सुंदर मन है। कुब्जा ने सभी को चंदन लगाया। उन्हें कहा कि परमात्मा एक बार हमारे यहाँ आना। उन्हें कहा कि हम थोड़ा काम धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, धनुष यज्ञ के बाद आपके घर पे आएंगे। और ऐसा करते करते जहां पर धनुषशाला थी, राजा कंस ने सारी व्यवस्था कर दी थी। कुबला पीठ हाथी को गेट पर खड़ा कर दिया। इधर सल कौशल चाणोन मुष्टिक को मल्ल युद्ध के लिए तैयार कर दिया। इन लोगों को तेल की मालिश कर रहे हैं
और कह दिया था कि जैसे ही राजा कंस ने इनको आदेश दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए, और मावत से कह दिया और कहा कि जैसे ही आए हाथी को बोलना कि इन बालकों के पैर पकड़ करके पछाड़ मार दे। अब गेट पर कुपल्या पीठ हाथी है। कृष्ण बलराम जैसे ही आए, मावत ने हाथी को एक अंकुश मारा और कहा कि इन बालकों के पैर पकड़ करके पछाड़ मार दे घुमा कर। अब गजराज भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, परंतु जब हाथी ने न सुना तो मावत ने तेज अंकुश सिर पर जैसी मारा और कहा कि क्या देख रहा है, इन बालकों के पैर पकड़कर पछाड़ मार दे। तो श्रोतागणों, मावत पैर लटका करके बैठा हुआ था। बालकों के पैर पकड़ना तो दूर, कृष्ण भगवान के पैर पकड़ना तो दूर, सुंड ऊपर करी और मावत का पैर पकड़ा और घुमा करके पछाड़ मार दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे जैसे ही गए तो सल कौशल चारणों और मुष्टिक कोई इनको मालिश कर रहा है, तेल की मालिश हो रही है। वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं और सब मन में विचार कर रहे हैं कि देखो राजा कंस कितना दुष्ट है। अरे कहाँ मासूम बच्चे जिनसे इन मल्लों के द्वारा युद्ध करवा रहा है। ये मल्ल, ये पहलवान है और नन्हे नन्हे से बालक हैं। हे परमात्मा, इन बालकों की रक्षा करना। कृष्ण बलराम अंदर गए, सल कौशल चारणों और मुष्टिक, इधर कृष्ण बलराम का युद्ध होने लगा। चारों और मुष्टिक को कृष्ण बलराम ने पछाड़ा और जैसे ही पछाड़ा और भगवान कंस की तरफ जैसे ही गए तो राजा कंस अपने सिंहासन से उठ करके इधर उधर भागने लगा। मौत आती है जब ऐसी स्थिति बनती, घबराहट पैदा होती है, भागने लगा। भगवान ने राजा कंस को पकड़ा, श्रोतागणों, पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और 3 लोक का बोझ उसके सीने पर रख दिया और कहा कि मामा जी बोलिए, आपको समय दिया था? बोले हाँ, समय बहुत दिया, धन दौलत परिवार बाल बच्चे, बोले सब कुछ दिए। बोले मुझे एक बार समय का मौका दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं समय का मौका किसी को नहीं देता। एक बार तुम्हें समय का मौका दिया था, समय का तुमने दुरुपयोग किया। उन्हें कहा कि नहीं, एक बार समय का मौका दे दीजिए। कंस ने बहुत हाथ पैर जोड़े, प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि मैं समय का मौका नहीं देता तुझे, तू मांगे तो धन सोना चांदी सब कुछ दे दिया मैंने तुझे, मैं समय का दान देने वाला नहीं हूं। समय आया, राजा कंस ने कहा कि तूने, भगवान ने कहा भजन किया? बोले भजन नहीं किया, परमात्मा अवगुण बहुत कियो, मैंने अवगुण बहुत कियो, मुझे भजन नहीं किया। समय आया, 3 लोक का बोझ राजा कंस के सीने पर रखा और ज्योत निकली और ज्योत में ज्योत समा गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दुमदुमी नगाड़े बजने लगे, देवता गंधर्व लोग नृत्य करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जैसे ही कंस की पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, इनको पता चला। अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास गई। जरासंध के पास जाने के बाद कहने लगी कि हे पिताजी, तुम्हारे हाथों में 10,000 हाथी की ताकत है, तो हमारे किस काम की? अरे तुम्हारे दामाद को छोटे छोटे बालक कृष्ण बलराम ने मौत के घाट उतार दिया। जरासंध में 10,000 हाथी की ताकत थी। अस्थि प्राप्ति के पिता थे। जरासंध को क्रोध आया और एक अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करी। कृष्ण बलराम ये जितने राक्षस असुरों को इकट्ठा करके लाए, भगवान इनको मार दे और फिर जरासंध वापिस चले जाए। बलराम जी ने कहा कि तुम इसको बार बार छोड़ देते हो, इसको मौत के घाट उतार दो ना। भगवान ने कहा कि नहीं बलराम जी, आप समझते नहीं, अपन भूमि का भार उतारने के लिए आए हैं और ये राक्षसों इकट्ठे करते ला रहा है। अपने को सिर्फ भूमि का भार उतारना है, ये ला रहा है, अपन तो मारते चलो। अपन कहाँ सर्वे करते फिरेंगे कि ये पापी है ना, ये सत्यवादी है, ये ईमानदार है। ये लाते जा रहा है, अपन भूमि का भार उतारने के लिए आ रहे हैं। 17 बार जरासंध ने 17 अक्षौणी सेना लेकर के आया। 18वीं बार में काल्यावन को लेकर के आ गया। एक बार नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि जरासंध, अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? बार बार भगवान तेरे को अभय वरदान दे देते हैं, तेरी सेना मार देते हैं, फिर भी तू मुंह बताने के लिए चला जाता है। अरे काल्यावन को साथ में, मलेच्छों की सेना को साथ में लेकर के जाना, क्योंकि भगवान की इच्छा ऐसी थी। काल्यावन की मौत मचकुंद के हाथ थी।
और मचकुंद देवा को देवासुर संग्राम में मचकुंद ने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने कहा कि मचकुंद तुमने हमारी मदद की है, अब तुम ये बताओ कि क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि भगवान मैं युद्ध में बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो ये पर्वशन नाम के पर्वत में मचकुंद जाकर सोया था और देवताओं का वरदान था कि मचकुंद हम वरदान देते हैं, जैसे ही तुमको कोई जगाएगा पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। ये बात भगवान को मालूम थी। तो आज काल्यावन को लेकर के जरासंध आए, युद्ध घोर युद्ध होने लगा। युद्ध में से भगवान जो भागे और पीछे काल्यावन लगा। भगवान भागते 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 वही पर्वशन नामक पर्वत में गए जहां पर मचकुंद सोया हुआ था। भगवान उस गुफा में चले गए, काल्यावन भी उस गुफा में जाने लगा। भगवान ने अपना पीतांबर मचकुंद को उड़ा दिया और वो छुप गए। काल्यावन पीछे से आया, उनने सोचा कि भगवान यहीं पर छुपे हुए। पीतांबर था भगवान का। काल्यावन ने भगवान समझ करके मचकुंद को जो लात मारी तो मचकुंद की आंखें खुली और ये सामने खड़ा हुआ था। जैसी दृष्टि पड़ी काल्यावन जल करके भस्म हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब जरासंध ने मन विचार किया कि इस पर्वत में चारों तरफ से आग लगा देनी चाहिए। चारों तरफ से पर्वत में आग लगा दी गई और भगवान कूद करके द्वारिका आ गए। इसलिए एक नाम भगवान का पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रण में से भागे इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। समिति ने कहा कि 5 मिनट के लिए जलपान वगैरह जो भी करना चाहते हैं जलपान वगैरह करके आए, फिर आगे की विवाह की कथा, मंगल कथा भगवान की सुनाई जाएगी। सभी जलपान करके अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे।